धामी सरकार ने मंगलवार को सदन में बजट पेश किया था। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा हुई। आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन परिचर्चा के दौरान सदन में विपक्ष ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो पैसा प्राधिकरण कमाते हैं उस क्षेत्र में अवस्थापना से जुड़े कामों में लगता है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद जो क्षेत्र जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में शामिल हुए थे वहां मानचित्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर तमाम राहत दी गई। तय किया गया था कि अगर 2016 के बाद विकास प्राधिकरण में शामिल होने वाले नए क्षेत्रों को नक्शा पास कराने की स्वेच्छा से आजादी होगी, बाध्यता नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि 2016 से पूर्व के बने हुए विकास प्राधिकरण को छोड़कर नए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित किया जाए। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्राधिकरण की जरूरत क्यों है? पालिका, नगर पंचायत से नक्शे पास होते थे। जब प्राधिकरण इतना पैसा वसूल रहा है तो उसके बदले जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं? शहरी क्षेत्रों में शुल्क 2% और ग्रामीण क्षेत्रों में शुल्क 5%। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बेतुका निर्णय है। गरीबों से यह मात्र वसूली का जरिया है। उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछली कमेटी की रिपोर्ट को पटल पर रखकर प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। प्रदेश के गरीब परिवारों की 61,000 से अधिक बेटियों को नंदा गौरा योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने बजट में वर्ष 2022 से 23 के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की है। योजना के माध्यम से सामान्य श्रेणी से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाली बेटियों के जन्म पर 11,000 और इंटर पास करने पर 51,000 की धनराशि दी जाती है, ताकि बेटियां इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। लेकिन कल्याणकारी योजना में बजट की कमी के चलते वर्ष 2019 से 20 से वर्ष 2021 से 22 तक गरीब परिवारों की 61,890 बेटियों को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हजारों बेटियों में कुछ को पिछले साल से तो कुछ को पिछले 3 साल से योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार है। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने लगी है। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि बुधवार को 7,000 के स्लॉट पर मात्र 1,800 तीर्थयात्रियों ने आईएसबीटी परिसर में अपना पंजीकरण कराया। बीते 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया था। यात्रा में मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी। अब तक 20,77,000 तीर्थयात्री उत्तराखंड के चारधाम दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ 7,19,000, केदारनाथ 7,14,000, गंगोत्री 3,73,000, यमुनोत्री 2,83,000, श्री हेमकुंड साहिब 88,000 तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना से उत्तराखंड में भी युवाओं में खासी नाराजगी है और आज कई जगह युवाओं ने इस योजना का विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सेना में जाने का यह सुनहरा मौका है। इस योजना का सभी युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। देश को योद्धा देने में उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अन्य अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। राज्य में नौकरियों में उन्हें विशेष अवसर मिलेगा। राज्य के विभिन्न सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर दिया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन में रोजगार दिया जाएगा। सेवा नियमावली भी तैयार होगी। योजना के माध्यम से देश की सैन्य ताकत को मजबूती मिलने के साथ ही युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा। धामी ने कहा कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दृष्टि से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अग्निवीरों को अच्छा वेतन मिलेगा। इस योजना के तहत जो जवान 4 साल बाद यहां से निकलेंगे, राज्य सरकार ऐसे अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देगी। इसमें 17 साल 6 माह से 21 साल तक के 10वीं एवं 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है
तो उसके परिजनों को सेवा निधि के तहत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज सहित मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। सैनिकों की अनेक लंबित मांगों की स्वीकृतियां प्रदान की। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में बेरोजगार संगठनों के पदाधिकारियों, युवाओं ने राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर हंगामा किया। युवाओं ने भाजपा की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए पोस्टरों, बैनरों को फाड़ डाला और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे युवाओं ने अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। कहा यह युवाओं के साथ धोखा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिन बाद शुरू हो जाएगी। इससे पहले सैन्य प्रबंधन दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर युवाओं को जागरूक करेगा। जीओसी गोल्डन की डिवीजन मेजर जनरल जीएस चौधरी ने कहा कि योजना से सशस्त्र सेनाओं को युवा व नई तकनीक से युक्त सैनिक मिलेंगे। सेना में भर्ती का जुनून रखने वाले अधिक युवाओं के लिए भी एक अवसर होगा।